में आप कांटे बिछाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उनका सफर मुश्किल करना चाहते हैं, फिर पास रखे स्टैंड पर उस फोटो को चिपकाना है और कांटों भरे कारपेट पे रख देना है। ओके? शमिता, आइए। ऑनेस्टली इस घर में आई थिंक मेरे सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स तेजस्वी के साथ ही होती है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये लास्ट हफ्ते में ये थोड़ा सा और अग्रेसिव हुआ। इसके पहले सब लोग बोलते रहे हैं इसको और करण को कि अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो, साथ में ही रहते हैं। तो ये उसका गेम है, क्योंकि पहले दिन से उसने एक स्टैंड मेंटेन किया था कि वो दूसरों के मुद्दों पे नहीं पढ़ना चाहती है। एंड सडनली आई एम सीइंग अ वेरी डिफरेंट साइड टू हर। वो मुद्दों में पढ़ती है, हर मुद्दों में पढ़ती है एंड इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है। एंड दैट्स अ क्वालिटी आई जस्ट डू नॉट लाइक। एंड वो वेट करती है कि कुछ गलत वो इंसान बोले एंड उसको पकड़ के शी जस्ट टर्न्स द एंटायर थिंग अराउंड। अगर एक पॉइंट रखना है उसके सामने, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है एंड शी जस्ट ऑलवेज बिलीव शी इज राइट। नेक्स्ट, आइए राखी। मैं राजीव गाठिया की जिंदगी को कांटों वाली, नर्क वाली, जहन्नुम वाली बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सबकी गुड बुक्स में है और उन्हें लगता है कि वो मीठा मीठा बन के, अच्छा अच्छा बन के, प्यारा प्यारा बन के, तल तल के पूरी खिला के ट्रॉफी जीत के जाएंगे। तो अब से आज के बाद मैं आपकी जिंदगी में पूरे कांटे भरूंगी। राजीव, आ जाइए। नेक्स्ट। ये इसलिए कि बिना वजह वो मेरे मुद्दे उठा रही है, बाथरूम का हो, बाहर का हो, देवों का हो। बस मैं मेरे पर्सनल पे जाता हूँ, इसके अन्य सदस्यों से कैसे रिलेशन है मुझे लेना देना नहीं है। नेक्स्ट। पहली बात तो तेजा, काफी आपने एक इम्प्रेशन बनाया है, तो कांटे आपने अपने लिए काफी बिछाए हैं, तो मुझे और कांटे डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी राह में आते हो तो मैं आपका कांटा डेफिनेटली हटाऊंगा। सर, मैं देवोलीना का कांटे बिछाना चाहूंगा, क्योंकि देवोलीना जब से आई है इस घर में, मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, लेकिन मुझे जैसे मैंने उनको ऑब्जर्व किया है और उनका मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो चीज मुझे पता नहीं, उनका एक रिएक्ट करने का तरीका है, बात करने का एक तरीका, बहुत अपने कन्वीनियंस पे वो बात करती है। उनको अगर गुस्सा आया तो मतलब वो सही तो सब सही, तो मुझे वो समझ में नहीं आता। और एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक्चुअली मैं इन्वॉल्व भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बातचीत की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैं किसी से बात करता हूँ। और मुझे उनके जितने भी मुद्दे हैं वो मतलब बहुत डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं मुझे। वो बहुत निगेट करती है, बहुत डिफरेंट होते हैं उनके ओपिनियंस, एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे वो स्थिर नहीं रहती। ठीक है, आ जाइए। डेफिनेटली इट्स देवोलीना। नेक्स्ट। तो मुझे जो इंसान लगता है, मैं चाहता हूं कि मैं उनके अगेंस्ट ये शो जीतूं। कोई जो भी पुरानी बातें हुई हैं वो अलग बात है, बट आई थिंक ही हैज द मतलब इनके पास है कि ये विनर बन सकते हैं, लेकिन विनर एक ही बनेगा। और अगर मैं बनना चाहता हूं तो मैं इनको हटाना चाहता हूं। इनकी जिंदगी, इनकी बिग बॉस की जर्नी को मैं कांटे डाल के टफ करना चाहता हूं, सो दैट ये मेरे रास्ते से हटे, ताकि ट्रॉफी मेरे हाथों में आए। और टॉप 2 में मैं और निशान जाना चाहते हैं, हमारा प्रॉमिस है शुरू से, सो दैट इज द रीजन, नो अदर रीजंस। कोई पर्सनल ग्रजेस, पुरानी बातें सारी भूल के, इट्स प्योर कंपटीशन बेसिस पे। एंड कमरा जी। सर, मैं देवो का नाम लेना चाहता हूँ इसकी वजह से, बिकॉज लास्ट हफ्ते में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ दोनों के बीच में, बहुत सारी एक्यूजेशंस मेरी तरफ उसकी तरफ। तो आई थिंक हम दोनों एक घर में ऐसे नहीं रह सकते कि बहुत प्रॉब्लम्स आगे भी होने वाली है। तो आई थिंक देवो फॉर मी। आ जाइए। नेक्स्ट। सर, मैं राखी का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि राखी जब से आई है वो मेरे को पो को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, और जो मेरे रिलेशंस हैं मेरे दोस्तों के साथ, उनको काटने की कोशिश कर रही है ताकि मैं अकेला हो जाऊं और मेरी गेम वीक हो जाए।
तो मैं इसीलिए उनकी राह में कांटे बिछाना चाहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट। निहायत ही बदतमीज, बददिमाग, बेवकूफ, इनसिक्योर, जेलस और दूसरों के फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप और सबको एक हैशटैग नाम देने वाली खुद की तारीफ कर देवोलीना रही हैं को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर इन्होंने मुझे एक बार और परेशान किया तो मैं इनकी जिंदगी बिग बॉस के घर में बहुत बुरी तरह से परेशान करके रख दूंगी। मुझे एक और बार धमकी दी कि बाहर मिल, तो आई जस्ट वांट टू से दैट आई हैव नो इंटरेस्ट इन मीटिंग यू एनीमोर। खुद की तारीफ कर रही थी आप। नाइस, कम ऑन नेक्स्ट। सॉरी, वैसे तो मैं एक्चुअली इस जर्नी में किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती, पर मैं प्रतीक का नाम इसलिए लूंगी क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि प्रतीक की अपनी एक आवाज़ है और वो एक्चुअली अपना ओपिनियन रखते हैं। कई बार वो गलत होता है और आई थिंक उनके साथ खेलने में मज़ा आएगा, लड़ने में भी। और जब भी वो बहस, अगर किसी और की बहस होती है तो उनके मुद्दों में ऑब्वियसली घुसते हैं, वो तो सभी को पता है। और उनके मुद्दों में वो उनके रास्ते का कांटा बनते हैं, तो इसलिए मैं उनके रास्ते का कांटा बनना चाहूंगी। और मैं एक्चुअली जवाब देना चाहती थी क्योंकि शमिता ने कहा कि मैं लोगों को इंस्टिगेट करती हूँ, बार बार ये जस्टिफाई और क्लियर करने के बावजूद कि मैं कहीं गई नहीं थी किसी को इंस्टिगेट करने के लिए, हमेशा चीज़ें मेरे पास आई हैं। इसके बावजूद भी ये सब कहना मुझे समझता नहीं। ऑल्सो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी खुद की गेम और पहचान इस शो में ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि एक मोनोटोन रखने की ज़रूरत है जिसमें आप एक्चुअली सिर्फ अपने मुद्दे मेरे थ्रू ही बनाते हैं। तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मेरे थ्रू मैं किसी को एक तरह का चांस ना दूं। करण, यस सर, आ जाओ। सर मैं विनिंग जो एटीट्यूड है प्रतीक का उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। एक्चुअली आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट। ये हम ही सिखाते हैं। सर मैं कांटा जो है रखना चाहूँगा निशांत के रास्ते में, क्योंकि सर मेरे हिसाब से निशांत एक निहायत ही इंटेलिजेंट इंसान है और वो बहुत ही सोच समझ के परख के हर कदम रखते हैं। यहाँ पे बाकी लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, काफ़ी सीधे हैं, लेकिन निशांत जो है वो बहुत अलग तरीके से ये गेम खेलते हैं। और क्योंकि ये चीज़ जो है ये लोगों को दिखती नहीं है, बट आई थिंक कि ये उनकी स्ट्रेंथ है एंड दैट मेक्स हिम वेरी स्ट्रांग एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू कम्पीट विद हिम। गुड। देवोलीना, अंदर से नाम लो। मैं अपनी हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे अगर किसी को मानती हूँ दैट इज डेफिनेटली शमिता। उनके लिए बिकॉज आई फील कि उनके साथ compete करने में भी मजा आएगा। एंड रही बात रश्मि की, जस्ट आई वांट टू रिप्लाई हर बैक। इस तरीके के इंस्टिगेट करती है, पोक करती है, प्रोवोक करने की कोशिश करती है बिकॉज शी नोज मी वेल, ट्रिगर करती है, तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स मैं नहीं होने दूंगी। ओके, चलिए। तो देवो, आप हैं वो सदस्य जिनके रास्ते में मेजॉरिटी लोग कांटे बिछाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां से आगे का रास्ता आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन होने वाला है। जी सर। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीकेंड पर। ऐसा कुछ कहूंगा आप यही सोच रहे हो। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, क्योंकि मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं अभी इसी वक्त, जो नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है, जो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के लिए है। एनी गेसेस कि क्या हो सकता है वो अनाउंसमेंट? एक्सटेंशन नहीं, या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। रितेश तो अभी जा चुके हैं। एक्सटेंशन। वो अभी तक बोला था। 1 सेकेंड, नो नो, एक और। नॉट एक्सटेंशन। शमिता, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? एक्सटेंशन, बालों के लिए? डबल एलिमिनेशन। करेक्ट, डबल एलिमिनेशन। वाओ, हाउ डिड यू गेस दिस? कमाल है। तो अनाउंसमेंट ये है कि अभी मैं एक और नाम लेने जा रहा हूं उस नॉमिनेटेड सदस्य का जिसको बाकियों के मुकाबले, ऑफ कोर्स रितेश के अलावा, कम वोट्स मिले हैं। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं।
एनी गेसेस कि क्या हो सकता है वो अनाउंसमेंट? डबल एलिमिनेशन। और आखिरकार क्या मिल पाएगा टिकट टू फिनाले का दूसरा दावेदार? शमिता को हटाओ टिकट टू फिनाले में से। हम चारों जीतने वाले हैं जिस हिसाब से राखी खेल रही है। राखी जी आप फेयर करना। थप्पड़ मारूंगी अभी, मेरा दिमाग खराब करेंगे। इस राउंड में हर बात में इनकी बात